हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के 10 एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं और साथ साथ में उन सारे वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी करना सीखने वाले हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहला वाक्य है मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। यह जो वाक्य है ना, यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। अब हमने इसे कैसे पहचाना कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है? देखो, अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में खेलूंगा, आएगा, जाएगा, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। अब सवाल यह आता है कि हम इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। इसी फॉर्मूला की मदद से हम ट्रांसलेशन को करेंगे। देखो, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल या फिर सेल का मतलब क्या? मतलब हर सब्जेक्ट में अलग अलग शब्द का प्रयोग हो सकता है। किसी सब्जेक्ट के लिए विल तो किसी सब्जेक्ट के लिए सेल। फिर हम वर्ब को लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या? जैसे कि देखो, यहां पर लिखा गया मैं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम यहां पर सीखते हैं कि हम विल और सेल कब कब लगाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने कुछ लिख रखा है। देखो, जरा ध्यान से देखना। देखो, विल का प्रयोग होगा यू, ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति के नाम में जब आ जाएगा तब हम विल शब्द का प्रयोग करेंगे। और सेल का प्रयोग कब करेंगे? जब आई या फिर वी शब्द का प्रयोग होगा ना, तब हम सेल शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात हमें समझना होगा, आजकल के मॉडर्न अंग्रेजी में आई का जो प्रयोग है विल के साथ में होने लगा है। मतलब आई लिखोगे सब्जेक्ट में, फिर आप विल भी लिख सकते हो, फिर आप सेल भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से वी का भी प्रयोग जो है वो विल के साथ में होने लगा है। यानी कि वी के बाद में भी आप विल या फिर सेल लगा सकते हो। बात समझ पा रहे हो? तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है। अगर हम आई के साथ में सेल लिखे वो भी सही है, आई के साथ में विल लिखें वो भी सही है। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन को करना सीखते हैं। पहला वाक्य है मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। दूसरा वाक्य है वह यहां आएगा। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ही विल कम हियर। तीसरा वाक्य है हम अगले हफ्ते जाएंगे। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वी शैल गो नेक्स्ट वीक। अगला वाक्य है वह आज खाना बनाएगी। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे शी विल कुक फूड टुडे। अगला वाक्य है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई विल या फिर शैल हेल्प यू। अगला वाक्य है वे शाम को आएंगे। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे दे विल कम इन द इवनिंग। अगला वाक्य है वह दरवाजा खोलेगा। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ही विल ओपन द डोर। अगला वाक्य है हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वी विल रीड इंग्लिश। अगला वाक्य है वह अभी खाना खाएगी।
इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे शी विल ईट फूड नाउ। अगला वाक्य है इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई विल या फिर शैल सिट हियर। इसी प्रकार से अगला वाक्य है वह वहां जाएगी। इसके ट्रांसलेशन को आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट करके शेयर करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।